नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के शूरवीर, या यूँ कहें कि पूरे राजपूताना के शेर, महान योद्धा, महापराक्रमी बप्पा रावल के बारे में। चलो बात शुरू करते हैं उनके ऊपर। इस वीडियो के 2 पार्ट्स आएंगे, तो मैं पहले पार्ट्स में उनका बेसिक इंट्रोडक्शन और उनकी उपलब्धि जो शुरुआती थी उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद दूसरे पार्ट्स में उनका पूरा संक्षिप्त इतिहास कवर किया जाएगा, इसलिए आप दोनों पार्ट्स ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना 568 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। शायद तभी से गुहिल वंश के यशस्वी शूरवीर इस भूमि पर शासन कर रहे हैं। पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तानी वीरानी में बसे इस मेवाड़ पर कभी महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं का शासन चलता था। समय के साथ ही यही गुहिल वंश गहलोत वंश और फिर सिसोदिया वंश बन गया। इतिहास के मुताबिक 8वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत बप्पा रावल से मानी जाती है। इन्हें मेवाड़ का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। बप्पा रावल का असली नाम कालभोज था। इनका अपनी प्रजा से बेहद गहरा प्रेम था। यही कारण था इन्हें प्यार से पूरा मेवाड़ बप्पा के नाम से पुकारता था। माना जाता है कि वर्तमान पाकिस्तान में बसे रावलपिंडी शहर का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। यह बात तब की है जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों ने हमला कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेवाड़ के शासन करने वाले बप्पा रावल सिंध तक कैसे पहुंचे और वहां कैसे रावलपिंडी नाम का शहर की स्थापना हुई। बात यह है कि भारत को लूटना चाहते थे अरब आक्रमणकारी। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गुहिल के वंशज नागादित्य को 727 ईस्वी में भीलों ने मार डाला था। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों ने हमला का डर अक्सर बना रहता था। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के शासकों लुटेरों ने मध्य पूर्व और अरब के इलाके पर अपना कब्जा ले लिया था। इसके बाद इन्होंने मिस्र, स्पेन और ईरान को भी जीत लिया था। इसी दौरान इराक का शासक अल हज्जाक अकूत संपदा से भरे हिंदुस्तान पर अपनी निगाह टेढ़ी किए हुए था। उसने कई बार यहाँ आक्रमण करना चाहा। आपसी फूट और लालच के कारण वो हमला नहीं कर पाया। हालांकि इस समय अरब लुटेरों ने सिंध पर छोटे मोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अल हज्जाक के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में खलीफा की मदद से हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा से सिंध पर आक्रमण कर दिया। उस समय दाहिर सैन वहाँ का राजा थे। सिंध की सीमा यूपी के कन्नौज, अफगानिस्तान में कद्दार से लगकर कश्मीर और रेगिस्तान को पार कर नमक की दलदली भूमि गुजरात के कच्छ तक थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके किले पर कई बार हमला किया, लेकिन दाहिर सैन की सेना ने उससे हार ही मिली। फिर एक रोज़ कासिम ने धोखे से दाहिर सैन की सेना में अपने सिपाहियों को महिला वस्त्र पहनाकर भेज दिया। आखिरकार राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए दाहिर सैन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार अरबों ने सिंध को जीतकर उसके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रास्ते में आने वाली सभी साम्राज्य अरबों के आगे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। कोई भी शक्ति अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। वह वर्तमान अफगानिस्तान, सिंध को जीत चुका था और रेगिस्तान से होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते कुछ सालों में अरब आक्रांताओं ने चावड़ों, मौर्यों, सिंधाओं, कच्छेलाओं को हरा दिया। अरबों ने सिंध के रास्ते वर्तमान राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करते हुए 725 ईस्वी में जैसलमेर, मारवाड़, मांडलगढ़ और भरूच इलाकों पर कब्जा कर लिया। जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार चुके थे, ऐसे समय नागादित्य के पुत्र और मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना को एकत्र किया और हार चुके राज्यों को
जीत का आश्वासन दे करके अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित महत्वपूर्ण चित्तौड़ किले पर अधिकार जमाया और 734 ईस्वी में मेवाड़ में गहलोत वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल अरब लुटेरों को खदेड़ा बल्कि उनके द्वारा कब्जाए इलाकों को पुनः अधिकार में लेकर उन्हें मेवाड़ में मिला लिया। बप्पा रावल का शासन 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को चित्तौड़ के किले में हराया था, जो यहाँ की भव्यता को आज भी उसी स्वरूप में दर्शाता है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अरब आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ के शासकों को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद बप्पा रावल ने अरबों को पछाड़ते हुए चित्तौड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जब अरबों ने चित्तौड़ पर हमला किया तब मौर्य वहाँ का शासन करते थे। हालांकि अरब आक्रमणकारियों ने उन्हें बुरी तरह कमज़ोर कर दिया। इस तरह मौर्य अरबों से युद्ध में हार गए। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा ने नागदा से हटाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने जैसलमेर व जोधपुर के राजाओं को साथ में लेकर के अरबों को वापस अफ़गानिस्तान की सीमा के बाहर खदेड़ दिया। बप्पा रावल की सेना उस समय काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में अरब लुटेरों पर निगरानी रखने के लिए एक सैन्य चौकी बनाई। पहले इस जगह को गजनी कहा जाता था। उस समय तक इस जगह पर आराम से आवाजाही थी। ऐसे में समझा जा सकता था कि मेवाड़ साम्राज्य का शासन आधुनिक अफ़गानिस्तान तक था। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि अपने साम्राज्यों को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए बप्पा रावल ने गजनी प्रदेश में सैन्य चौकी बनाई थी। यहाँ से उनके सैनिक अरब लुटेरों पर नज़र रखते थे। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं, जिस जगह पर यह सैन्य चौकी स्थापित की गई थी उसका नाम बदलकर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी रख दिया गया होगा। माना जाता है बप्पा रावल ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर 16 साल तक अरब लुटेरों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हिंदुस्तान की भूमि से दूर रखा। आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो।